बुधवार को भागलपुर नगर निगम में मतदान खासा सुरक्षा के साथ सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुआ और 5 बजे शाम में शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। अनुमानतः वोटिंग 45% से अधिक हुई है। गौरतलब हो कि पहली बार नगर निगम के चुनाव में लोग मेयर और उप मेयर को सीधा सीधा अपने मतों से चुनने के लिए काफी उत्साहित दिखे। जहाँ भी ईवीएम खराब की सूचना आई, वहाँ तुरंत पदाधिकारियों ने उसे बदलकर ठीक किया और सुचारू रूप से मतदान कराया। अब देखने वाली बात यह होगी कि भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर किसके सर होगा ताज। जनता ने अपना फैसला ईवीएम मशीन में बंद कर दिया है। इसका फैसला 30 दिसंबर को होना है। एक तरफ जहां विधायक अजीत शर्मा के पूरे परिवार ने उप मेयर, मेयर और पार्षद पद के लिए वोट डाला, जिसमें उनके बेटे 7 समंदर पार करके भागलपुर सिर्फ मतदान करने पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भागलपुर में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, भागलपुर के विकास को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से चलकर झारखंड के रास्ते भागलपुर पहुंचे और उन्होंने अपना मतदान किया। इतनी बात खुशी हो रही है कि मेयर का चुनाव, जो मैं विधानसभा में सवाल उठाया था कि जैसे विधायकों का चुनाव होता है, सांसद का होता है, वैसे ही मेयर का भी चुनाव होना चाहिए, क्योंकि मेयर फर्स्ट सिटीजन ऑफ द टाउन होते हैं नगर निगम। और इस बार शुरुआत हुई है बिहार में आज़ादी के बाद से, इसलिए मुझे लगता है कि जनता सोच समझ के वोट देगी, विकास के नाम पर देगी और शहर का विकास सही ढंग से हम लोग मिलजुल के विधायक और मेयर करें। इसके लिए मैं जनता से आग्रह करूँगा कि ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए। है ही, मतदान हमारा अधिकार है और मतदान सबों को करना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि मैं दिल्ली से चलकर गोड्डा देवघर होते हुए जो है सुबह आया, संयोग से मैंने पहला मतदान किया और मेरा सभी भागलपुर के लोगों से आग्रह है कि वो मतदान करें। पहली बार मौका मिला है कि परिवर्तन के लिए मतदान करें। महिलाओं और दिव्यांगों में वोट देने की होड़ देखी गई। साथ ही नए वोटर भी अपना वोट देकर काफी उत्साहित दिखे। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने परिवार के साथ दुर्गाचरण विद्यालय में बने बूथ पर मतदान किया। मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि पहली बार जनता मेयर और उपमेयर पद को सीधा चुन रही है। इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा। भागलपुर में विकास की जरूरत है। अच्छी बात है। ये हम लोग पहले भी आग्रह मांग करते रहे थे जब हम लोग कि डायरेक्ट इलेक्शन सब जगह आवश्यक होता है, उसमें भ्रष्टाचार को भी रुकावट होती है और भ्रष्टाचार पर भी प्रतिबंध लगता है और जनता को सीधे चुनने का अधिकार हो जाता है, अपने मेयर का, डिप्टी मेयर का, वार्ड पार्षद का। तो मुझे विश्वास है कि भागलपुर में यहाँ जो भी मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद जीत के आएंगे विभिन्न वार्डों का, तो भागलपुर का विकास करेंगे। ठंड के कारण मतदाता सुबह काफी कम संख्या में मतदान केंद्र पर आए, लेकिन जैसे जैसे दिन गर्म होता गया, धूप निकलती गई, मतदाता भी धीरे धीरे मतदान केंद्र पहुंचते गए और मतदान किया। वहीं एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि मेयर, उप मेयर और पार्षद पद के लिए सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण कराया गया, जिसके लिए हर जगह पुलिस बल, एसआईटी की टीम, वज्र व अन्य बलों को भी बाहर से बुलाकर रखा गया था। साथ ही हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के मद्देनजर कैमरे भी लगाए गए थे। देखिए, सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। आप लोग से वैसी कोई घटना या फिर कोई सूचना नहीं मिली है। जहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रही है या फिर जहाँ से बताया जा रहा है कि कुछ समस्याएं हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, सब लोग जोनल, सुपर जोनल्स हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग विजिट कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि फेयर और पीसफुल चुनाव हो। निकाय चुनाव के दौरान हुए मतदान में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और पिछले मतगणना के दौरान ओसीआर में विलंब को लेकर निर्वाचन आयोग को सुधार करने की जरूरत है। भागलपुर के डीडीसी अनुराग कुमार ने बताया, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी में सुधार के लिए चुनाव आयोग ने मौका दिया था, लेकिन आम जनता के बीच इसकी जानकारी कम हो पाई। जबकि ओसीआर के मसले पर अधिकारी ने बताया, मतगणना केंद्र पर इंटरनेट का स्पीड कम रहने की वजह से विलम्ब हुआ है। इस बाबत सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इंटरनेट स्पीड हो गया या नंबर ऑफ फंक्शनिंग कैमराज हो गए, इन सब में इस बार हम लोगों ने सुधार करने की कोशिश की है। जैसे इंटरनेट की स्पीड 150 Mbps प्लस रहे, कैमराज अतिरिक्त रहे, काउंटिंग हॉल के अलावा भी। एक बार जब काउंटिंग हो जाती है तो उसके अलावा भी हम लोगों ने ओसीआर रूम बनाया है, ताकि जिस सीयूज़ का भी ओसीआर की रीडिंग उस समय काउंटिंग के समय में ना हो पाए, उनकी अलग से रीडिंग कर दी जाए ताकि इसमें विलम्ब ना हो। और साथ में ही काउंटिंग प्रभावित नहीं होगी, काउंटिंग अपने ही स्तर से चलते रहेगी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में शवगृह में इतनी भी जगह नहीं कि मुर्दे को रखा जाए। मामला तब सामने आया जब 3 दिन पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र के दल्लू बाबू धर्मशाला के समीप लगभग 75 वर्षीय अज्ञात बुजुर्ग का शव मिला। कोतवाली थाना उस अज्ञात शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। इसके बाद जब शवगृह में शव के रखने की बात आई तो जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने कहा कि जगह नहीं है, जिसको लेकर कोतवाली थाना में 45 वर्षों से काम कर रहे मुसर को शव की निगरानी करने का जिम्मा दे दिया। ये बॉडी अननोन मिला, उसे पोस्टमार्टम करके कार्यालय अंतर्गत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का अंतर्गत में मोर्चोरी का बॉडी रखने का मोर्चोरी है सर, उसमें ये बॉडी ले गए हैं सर ने। वो बॉडी को सर वो इनकार गए
मैनेजर ने बोला कि मैंने बॉडी रखने का जगह नहीं है।